ठीक है। अब 7 नंबर का सवाल देखते हैं इस नई वीडियो में। ठीक, फैक्टराइजेशन के 7a के एक्सरसाइज को डाल करके हम लोग अब हमारे पास क्या होगा, 7b स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले 7a का कुछ पार्ट है जो बाकी उसको देखते हैं। 7 नंबर का सवाल हमारे पास है, उससे पहले इसको देखते बाबू, तब उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, तो देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे बाबू। अगर गौर से देखा जाए तो ये एक टर्म हमारा हुआ, टर्म फर्स्ट, और ये हमारा क्या हुआ, टर्म सेकेंड हुआ। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड को अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या आता है, कॉमन हमारे लिए आता है दोनों में एक चीज़ सेम है जो कि a-2b। तो जब a-2b है बाबू तो a-b को 2b को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 6a बचता है जो कि 1 से गुना, क्योंकि ये कॉमन हो गया तो ये अब 1 हो गया, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो 6a को 1 से गुना करेंगे तो 6 से, प्लस ये वाला 5b जो कि इसका फाइनल आंसर हो गया। 7 नंबर इस तरह से था कंप्लीट। इसके ठीक बाद 8 में है क्या, तो 8 में देखा जाए तो हमारे पास x³ 2a-b प्लस x² 2a-b। इसमें भी हमको देखा जाए तो कॉमन क्या आता है हमारे पास, जो कि 2a-b होता है। तो यहाँ से और यहाँ से 2a-b हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, और x³ प्लस x² हमारा क्या होगा, बच जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके ठीक बाद 9 में चलते हैं बाबू। देखिए 9 नंबर, 9a 3a-5b माइनस 12a² 3a-5b। 3a-5b दोनों चीज़ कॉमन है, तो इसको एक तरफ हमारा कॉमन हो गया। 9a बचता है जो कि 1 से गुना होकर 9a बचेगा, माइनस से माइनस डाल देते हैं। 12a² ही बचेगा, क्योंकि 12a² 1 से गुना होकर के फाइनली 12a² ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। 10 में चलते हैं, वो देखते चलिए, स्पीड में करते निकलते बनेंगे, ज़्यादा समय तो है नहीं। x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 4x + 5। इसमें देखा जाए तो ये और ये सेम है, लेकिन इसका x² है, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब x + 5 इंटू x + 5 माइनस 4x + 5। गौर से देखा जाए बाबू तो यहाँ से x + 5 और x + 5 हमारा सेम है, तो x + 5 हमारा कॉमन होगा। ये कॉमन हो गया तो इसमें से ये सेम चीज़ यहाँ पे आएगा, जबकि ये इसको डिवाइड करेगा तो ये सेम चीज़ यहाँ आ जाएगा। ये इसको डिवाइड करेगा इस पूरे को, तो क्या बचेगा, x + 5 ही बचेगा, क्योंकि एक x + 5 कट जाएगा तो एक x + 5 यहाँ, माइनस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा और 1 बचेगा तो 1 इसका। ये और ये हमारा क्या होता है, सेम, अगर बोले तो सेम तरीके का है, सेम तरह। तो इस दोनों में क्या होगा, प्लस माइनस हो जा करके 5 में से 4 जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 के ठीक बाद 11। अब गौर से हम लोग देखते हैं वो है क्या चीज़, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म में इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाए तो असल में है क्या, कॉमन क्या आएगा बाबू। इसमें से कॉमन अगर देखा जाए तो a-2b, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो a-2b हमारा कॉमन। और बचेगा क्या, इस 3 को एक बचे हुए a-2b से मल्टीप्लाई होगा, और फिर बाद में -5, क्योंकि ये यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही हो जाएगा। तो इसको आगे अगर हम और ज़्यादा इसको क्या करें, एक्सपेंड करें, तो 3a - 6b -5, ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। ठीक, इसके बाद 12 में चलते हैं हम। 12 में चलते हैं। 12 में अगर देखा जाए तो बाबू इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगा, इसमें से 2 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 और 6 में से 2 कॉमन आएगा तो a बचेगा प्लस 3b बचेगा, -3a + 3b। इसको क्या करते हैं, 2 बार करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 2 बार। इसमें से ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म है, क्योंकि ये बाबू इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो टर्म जो बनता है वो प्लस या माइनस से बनता है, याद रखना, मल्टीप्लाई डिवीजन से नहीं बनता है। तो यहाँ a + 3b मतलब a + 3b हमारा कॉमन आएगा। आगे वाले में क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि और कुछ नहीं बचेगा, -3। इसमें से क्या बचेगा, a + 3b, एक a + 3b कॉमन चला गया, तो फाइनली क्या आएगा,
2 माइनस 3a माइनस 9b। यहाँ पे ये प्लस, इसको ये माइनस, इसको क्या करेगा माइनस बना देगा। याद रखना इस तरह से इसका वैल्यू आता है। ये प्लस जो था ये प्लस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये सब कुछ आपको पहले बता चुके हैं, हमारी वीडियो पे लगातार बना रही है, आपके सामने सब कुछ आता रहेगा। 13 में देखिए बाबू है क्या चीज़, ये सेम इसी तरीके का ये भी गौर से देखा जाए तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q माइनस 4, 2p माइनस 3q। इसमें से न्यूमेरिकल 16 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, जो कि 4 आ जाएगा हमारा कॉमन, क्योंकि नंबर भी हमारा कॉमन कुछ कर रहा है, क्योंकि 16 का वैल्यू क्या होता है 4 इंटू 4, 4 का वैल्यू 4 इंटू 1, तो एक 4 यहाँ पे कॉमन आता है। तो याद रखना 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q, तो एक 2p माइनस 3q हमारा कॉमन। बचता क्या है, इस न्यूमेरिकल में से 4 निकल गया तो एक 4 बचेगा ये वाला, और फिर बचेगा क्या है कि 2p था, तो 2p माइनस 3q एक बच जाएगा, माइनस 4 2p माइनस 3q, 4 2p माइनस q, पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसके ठीक बाद सबको सॉल्व करते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 2p माइनस 3q, ये हो जाएगा 4 दूना 8p माइनस 12q माइनस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर, तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। इसके ठीक बाद 14 में चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है 14 नंबर से, है ऐसा क्यों ये समझते हैं पहले। अगर गौर से देखा जाएगा वो, तो हमारे पास देखा जाए जो कॉमन वाला जो भी टर्म हम ले रहे थे, उसमें कुछ हमारा ऑर्डर का दिक्कत है। मतलब जहाँ पे a माइनस 3 होना चाहिए वहाँ पे 3 माइनस a, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है। ये बुक का प्रिंट किया गया हो गलत, ऐसा ऐसा अपने क्लासरूम में बोले थे सर, बता ही रहे थे कि a माइनस 3 है, यहाँ पे 3 माइनस a है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हम बोलते सर ये बुक मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, तो इसको ठीक करके तब बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाने का जरूरत है। वो बुद्धि समझते हैं असल में है क्या। यहाँ पे साइन का खेल है। साइन मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस, प्लस और माइनस का हमारा रोल यहाँ पे खेला जा रहा है। असल में वही यहाँ पे खेल हो रहा है। असल में समझते हैं क्या, तो अगर a माइनस 3 है बाबू, तो इसमें क्या है, a जो है वो पॉजिटिव है असल में, और 3 जो है निगेटिव है असल में, है नहीं यहाँ पे। लेकिन 3 माइनस a में वैल्यू दोनों का सेम है, मतलब दोनों का जो भी टर्म लिखा हुआ उसकी वैल्यू सेम है। a का मतलब a कुछ वैल्यू है और 3 का मतलब 3, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। a माइनस 3 और 3 माइनस a का पूरा का वैल्यू सेम नहीं, मतलब यहाँ पे जो 3 का जो मान है, मतलब 3 लकीर, तो यहाँ भी 3 लकीर ही इसका वैल्यू है। a का वैल्यू अगर 5 लकीर है तो इसका भी 5 ही लकीर यहाँ वैल्यू है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि a माइनस 3 और 3 माइनस a बराबर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 क्या है वो हमारा पॉजिटिव है और a क्या है नेगेटिव है। तो बाबू इसके और इसमें देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ का अंतर है, प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस और माइनस, जो a पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया, जो 3 नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो असल में बाबू, असल में अगर यहाँ पे इसको या इसको मान लेते हैं, इसको अभी इसको अगर साइन चेंज कर देंगे और वैल्यू लेकिन चेंज ना हो, ऐसा साइन चेंज करना है, ऐसा इसको पलटना है
ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वैल्यू चेंज हो गया तब तो सवाल ही पूरा हम गलत कर दिए। तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू कब चेंज नहीं होगा? जब यहाँ से हम माइनस इस 3 को भी कर दे और इस a को भी कर दे माइनस, तब क्या होगा? वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो असल में होगा क्या, इसमें से माइनस निकाल देते हैं। जब इसमें से माइनस निकाल देंगे बाबू, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे a -3 हो जाएगा। क्यों कर दिए मल्टीप्लाई? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़? -a, और ये क्या हो जाएगा? +3। असल में यही चीज़ है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हुआ कि ये a जो था वो पॉजिटिव हो गया, और ये a जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और 3 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। और यहाँ -1 भी शो कर दिए। तो इसका मतलब -1 भी शो कर देना और इसका साइन भी चेंज कर देना। इसका मतलब ये चीज़ में हम कुछ डिफरेंस किए ही नहीं, बस देखने का नज़रिया अलग है। -1 भी डाल दिए और इसका साइन भी चेंज कर दिए। तो क्या मतलब, जब कलम ऐसे था तो फिर इसको हम ऐसे कर दिए, अब फिर इसके बाद ऐसे कर दिए। तो ऐसा कुछ किया गया है। मतलब दोनों चीज़, -1 से ये क्या हो गया, इसी का वैल्यू इतना आ गया पूरा का, और जब माइनस और ये पलट भी गया, और इस वजह से क्योंकि ये दोनों को हमको बराबर करना था। तो समझना है, थोड़ा सा समझिए। -1 से मल्टीप्लाई किए और इस सारा का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। तब तो कुछ हम किए ही नहीं। जब कुछ नहीं किए तो लेकिन अब हमको सवाल के हिसाब चलेंगे तो a -3 और a -3 हमारा क्या है? सेम मिल गया। मतलब a -3 हमारा कॉमन आ सकता है, इसलिए सब बुद्धि लगा। x का वैल्यू देखेंगे a -3, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -y a -3। ये और ये अलग नहीं है। ये और ये इक्वेशन जो दोनों है, या कहे तो दोनों जो हमारा एक्सप्रेशन है वो अलग नहीं है। यहाँ पे माइनस आ गया था, इसलिए जब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो ये बात याद रखना। अब देखेंगे कॉमन क्या आएगा। कॉमन हमारे पास a -3 आएगा। तो a -3 और x इंटू 1 x माइनस y इंटू 1 y। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा 15 नंबर, और अदरवाइज सारा सवाल ऐसा ही होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल इसलिए है क्योंकि ये आप में सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। ये 15 नंबर का सवाल हमारे पास है क्या? 2x - 3y का होल स्क्वायर -16 3y - 2x। इसमें और इसमें डिफरेंस, इसमें जब डिफरेंस आ गया तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें से माइनस निकाल देंगे और माइनस इसमें जोड़ देंगे। माइनस निकालिए, इसमें माइनस दे दीजिए। तो ऐसा कुछ करना है। तो 2x - 3y, इसमें से माइनस खींच लेंगे तो ये माइनस और माइनस अपने आप में पॉजिटिव 16, और माइनस जब खींच लिए तो ये जो माइनस में था ये पॉजिटिव में हो गया, ये जो पॉजिटिव में था ये माइनस में हो गया। और एक नियम ये है कि पॉजिटिव वाले को आगे लिखते हैं, निगेटिव वाले को पीछे लिखते हैं। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान रखना है। पॉजिटिव वाले को आगे लिखना हमारा क्या होता है, एक नियम चला आ रहा है सदियों पुराना सा। पॉजिटिव वाले को आगे, निगेटिव वाले को पीछे। निगेटिव ये इसलिए होगा क्योंकि निगेटिव खींच लिए तो निगेटिव निकाल लेने से क्या होगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव, जो निगेटिव था पॉजिटिव। तो अब कॉमन क्या आएगा? कॉमन देखा जाए तो 2x - 3y। तो 12, इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ये स्क्वायर है, +16 2x - 3y। कॉमन क्या आएगा? 2x - 3y। तो इसको निकाल लेते हैं, 2x - 3y। और एक चीज़ और कॉमन आएगा, न्यूमेरिकल में 12 है और न्यूमेरिकल में 16 है। तो क्या कॉमन आना चाहिए? 12 और 16। तो मतलब कि 4, ये हो गया 2 गुना 2, देखा जाए तो 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, ये 12 इस 16 में से। तो इस 12 को इस 16 में से 3 बचेगा, 1 2x, ये 40 को डिवाइड कर 3 बचेगा, 3 2x - 3y। पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 4 इससे डिवाइड किया 4 हो जाएगा, 2x - 3y। अच्छा 2x - 3y इसमें से कॉमन है तो ये कुछ भी नहीं वैल्यू है,
तो असल में 4 2x माइनस 3y, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, इससे 3 मल्टीप्लाई 9y हो जाएगा, प्लस हमारा 4 हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, एक 2x माइनस वाई था जो कि कॉमन आ गया, तो ये कुछ है ही नहीं, तो गलती से लिखा गया। तो इसका 15 का फाइनल आंसर होता है। 16 में चल गौर से देखने पे इसमें x प्लस वाई और x प्लस वाई हमारा कॉमन आएगा दोनों टर्म से, बचता है इसमें से ये 2x प्लस 5 माइनस का माइनस, और ये बचेगा x प्लस 3। गौर से देखिए बाबू, ये सेकेंड वाले टर्म में इसमें मतलब इसमें तो 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा 5 और 3 जुट करके 8 बचेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू बनाते चलना है, टेंशन होना चाहिए क्योंकि जहाँ हम है वहाँ क्या गम है। तो AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT, गौर से देखेंगे यहाँ R और यहाँ R को लेते हैं कॉमन, A प्लस B बन जाएगा। ये T और ये T प्लस T को कॉमन लेते हैं, A प्लस B हो जाएगा। और फिर से देखने पे ये और ये एक दूसरी टर्म लगता है, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ से R, यहाँ से बचेगा T, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो कितना जल्दी बनते जा रहा है, आप देख तो रहे हैं। 18 में x² माइनस 2ax माइनस bx प्लस ab, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस a बचेगा, ये देख रहे हैं, यहाँ से एक x, यहाँ से x खत्म तो a बचेगा। माइनस b लेते हैं कॉमन दोनों में से, इसमें से, तो x प्लस a। अब देखिए यहाँ x माइनस a है, यहाँ x प्लस a है, तो बाबू इसमें से कुछ तो कॉमन आएगा नहीं। पलट नहीं सकते, अगर पलट देंगे, पलटने का नियम ही नहीं बनता। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बना ये सकते हैं कि x² माइनस, ये जो यहाँ पे लिखेंगे अब फिर से, ये हो गया गलत, सीधा समझिए ये हो गया गलत, क्योंकि आगे प्रोसेस नहीं बन पा रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग कि x² जो है ये bx को, यहाँ टर्म को तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 दोनों का वैल्यू हमारा 3 ही आएगा, तो वैल्यू में कहीं से चेंज नहीं होता, ध्यान रखें। bx यहाँ ax को क्या करते हैं, सेकेंड में कर देते हैं प्लस ab। ऐसा इसलिए किए क्योंकि कहीं इससे नहीं बन रहा तो कहीं इससे बन जाए, क्योंकि इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन, इसमें भी a कॉमन, इसमें भी a कॉमन, तो कुछ बुद्धि लग सकता है। जब बुद्धि लग सकता है तो लगाइए, x कॉमन तो x माइनस b, माइनस लेते हैं कॉमन, a लेते हैं कॉमन, a लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और ये माइनस आगे में है और डिब्बा अगर बंद हो रहा है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, अंदर का साइन हमारा क्या होगा, चेंज। तो यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो ये माइनस था, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव को माइनस कर दिया क्योंकि डिब्बा बंद हो रहा है, और बाद में जब ये खुलेगा तो ये माइनस इस माइनस को पॉजिटिव करके सेम यही चीज़ ला देगा। तो करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, x माइनस बी है और x माइनस बी है, इसमें से कॉमन चला गया x माइनस बी, और यहाँ का x और यहाँ का माइनस a, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो समझ में आ गया आपको बाबू कि जब इस बुद्धि से काम नहीं आया तो इस बुद्धि से काम आ गया, क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब गौर से देखा जाए बाबू तो ये और इसमें से कॉमन है क्या, गौर से देखा जाए तो इन दोनों में क्या आएगा, इन दोनों में b कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, या कहें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कॉमन नहीं बाबू, जब दोनों टर्म या जब दोनों को मिला करके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नो कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ हम लोग क्या करेंगे, टर्म का फेर बदल कर देंगे, तो जिससे होगा क्या कि कुछ हमारा कॉमन आ जाए। तो इसमें से क्या, इसमें और इसमें देखा जाए तो b कॉमन आ रहा है, हाँ? और इसमें देखा जाए तो c कॉमन आ रहा है। तो बाबू जब ऐसा है तब तो सही है, तो क्या करेंगे, इसमें चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टर्म का फेर बदल करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं ताकि इसमें भी कुछ आ जाए और इसमें भी कुछ आ जाए। तो करेंगे क्या, a और b दोनों कॉमन आएगा, तो a b यहाँ कॉमन आ गया तो बन जाएगा b माइनस 1। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए b और b c² और c² में से c² आ जाएगा कॉमन, डिब्बा बंद कर रहे और आगे माइनस है, तो अंदर वाला सामान जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो c² कॉमन तो b हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस था, ये पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
क्योंकि जब डिब्बा खुलेगा तो ये माइनस इसको पॉजिटिव आखिर में कर ही देगा, बचेगा 1। ये और ये कॉमन हो जा रहा है, तो ये दोनों को लेते हैं कॉमन, बचता क्या है AB, बचता क्या -c², तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धि समझिए, क्योंकि डिब्बा बंद हो रहा है और आगे माइनस है, तो यहाँ का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि बाद में बाबू जब इसको खोलिएगा तो -BC² और ये -C² -1 पॉजिटिव का C², देखिए इसको और इसको सेम आ गया ना, इसलिए बाबू यहाँ था तो बुद्धि बस। अब देखेंगे इस टर्म को और इस पूरे को, तो देखेंगे क्या चीज़, किसमें से x कॉमन आ जाए, x - z बचेगा, प्लस इसमें से y कॉमन आ जाएगा, x - z बचेगा। तो x - z को फिर से कॉमन लेंगे, तो x + y, यहाँ x - z को कॉमन लिए तो x को इससे मल्टीप्लाई तो x, y को इससे मल्टीप्लाई तो y, बीच में प्लस हमारा 1, बीच में प्लस था हमारा, तो बीच में प्लस आ गया। तो इस तरह से आपका 20 नंबर तक लास्ट पूरा चीज़ हो जाता है ख़त्म। 7A इस तरह से होता है कंप्लीट, और इसके ठीक बाद हम लोग BC और अदरवाइज आगे के पार्ट को करते चलेंगे। तब तक के लिए बाय।